हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश सोलंकी एंड वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स लवर। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल। डायपोल के थ्रू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल इन एक्सियल लाइन? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल इन ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन और इक्वेटोरियल लाइन? जब डायपोल कुछ एंगल से रखा हुआ हो, मीन्स द पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल इज एट सम एंगल, उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी डायपोल की? सो वी विल डिस्कस ऑल दिस टॉपिक्स टुडे। दैट इज द आवर गोल्स ऑफ टुडेज टॉपिक। ओके, सो आप तैयार हैं? चलें हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वी ऑलरेडी डिस्कस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ बॉडी अ चार्ज। द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम क्या कर रहे हैं? एक चार्ज को, जो क्या है इंफिनिटी पर है, और कौन सा चार्ज? क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज, और इस पॉइंट पर क्या है? एक चार्ज है। ठीक है, सो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और हम इंफिनिटी से किसी पॉइंट P पर चार्ज को लाते हैं। When we bring this charge from infinity to the point P, we will do some work done. हमें क्या करना होता है? कुछ वर्क डन करना होता है। ओके, और वही वर्क डन स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो इस कंडीशन में जो पोटेंशियल हमें मिलता है वो हमें मिला था 1/4πε0 Q/r। दैट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। ये किसकी वैल्यू थी? पोटेंशियल की वैल्यू थी। बट टुडे आवर गोल इज टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल इन एक्सियल लाइन। फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल in axial line. Okay, we are discussing the electric potential due to a dipole in axial line. ठीक, तो चलिए स्टार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। तैयार है आप सभी? ये है हमारा डायपोल। क्या होता है भाई डायपोल? ये तो पता है ना आपको। When the two charges of equal magnitude and opposite sign are separated some distance, small distance 2a। जब दो चार्जेस क्या होते हैं? इक्वल अमाउंट के, इक्वल मैग्नीट्यूड के, अपोजिट डायरेक्शन के, अपोजिट साइन के, 2a स्मॉल सेपरेशन पर क्या होते हैं? उनके बीच का सेपरेशन 2a होता है। सो उस कंडीशन में हमें क्या मिलता है? डायपोल मूवमेंट, जो कि क्या होता है? 2ql, 2qa, ये हम पढ़ चुके हैं। ओके, दैट इज द डायपोल मूवमेंट। वी विल, इसका यूज होगा डायपोल मूवमेंट। ये होता है P इज इक्वल टू 2q इंटू a। ओके, चलो एक्सियल लाइन बात हो रही है। एक्सियल लाइन में इसकी लाइन ज्वाइनिंग पर कोई सा पॉइंट P होगा, जहां पर हमें क्या करना है? वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, चलो ठीक है सर। मान लेते हैं ये डायपोल का क्या है? सेंटर है O। ये मान लेते हैं A है, ये है B। ठीक है, यहां से पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो है R। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड द सेंटर ऑफ द डायपोल इज R। ये R है। ठीक है, तो ये कितनी होगी? ये R माइनस ए होगी या नहीं? यस सर, ये R माइनस ए होगी या नहीं? दिस इज R, इसका हाफ पार्ट कितना होगा? A होगा, एंड दिस इज आल्सो ए। ये भी A हुआ, ये भी A हुआ, तो ये कितना हो गया? R माइनस ए हो गया। यस, सो व्हाट इज दैट डिस्टेंस? ये कितनी होगी? ये होगी R प्लस ए। ओके, इतनी बात आई समझ में कि हम फाइंड कर रहे हैं पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द एक्सियल लाइन, मतलब उसी डायरेक्शन में। वो डायरेक्शन क्या होती है डायपोल की? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसकी जो डायरेक्शन होगी डायपोल की वो क्या होगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, चल। सो पॉइंट P पर
potential at point P due to प्लस Q चार्ज। प्लस Q चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, क्या होता है हमारा फॉर्मूला, हम इसे VB लिख रहे हैं, ओके VB इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस ए, कितना होगा Q अपॉन R माइनस ए। यहाँ पर साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ओके। चलिए पोटेंशियल, अब पॉइंट ए की वजह से भी तो वहां पर क्या लग रहा है, माइनस चार्ज की वजह से भी तो उस पर पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू ए और माइनस Q चार्ज, पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू ए माइनस Q चार्ज, ये कितना होगा, VA होगा या नहीं, VA, ठीक है। ये कितनी होगी वैल्यू VA की, 1/4πε0 Q by R plus A। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैं बता चुका हूँ कि पोटेंशियल में हमें साइन भी लेना है, वी हैव टू टेक अ साइन, हमें साइन के साथ लेना है, ओके। यहाँ पर टोटल पोटेंशियल जो होगा वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा या नहीं, यस सर होगा। टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू VA प्लस VB। क्या मैं इन दोनों को जोड़ दूं, यस हम जोड़ सकते हैं, वी कैन इजीली एड। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q अपॉन माइनस Q अपॉन R प्लस A प्लस Q अपॉन 4πε0 R माइनस A। क्या आपको कॉमन दिख रहा है, उससे हम कॉमन ले लेते हैं, ये आपको कॉमन दिख रहा है, Q अपॉन 4πε0 Q अपॉन 4πε0 Q अपॉन 4πε0 कॉमन। क्या बचा आपके पास, देखो ये प्लस का है तो हम इसे पहले लिखते हैं, 1 अपॉन R माइनस ए, यहाँ पर माइनस 1 अपॉन R प्लस ए, 1 अपॉन R माइनस ए माइनस 1 अपॉन R प्लस ए। नाउ वी कैन इजीली सॉल्व, हम एलसीएम लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला कुछ दिख रहा है आपको, ये होगा Q अपॉन 4πε0, टेक क्रॉस मल्टीप्लाई, हो जाएगा R प्लस ए माइनस R माइनस ए अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ओके। सो ये आपको क्या मिलेगा, Q अपॉन 4πε0 मिल गया इतना। देखो ये माइनस साइन का मल्टीप्लाई करें हम इनसाइड द ब्रैकेट, R प्लस ए माइनस R प्लस ए, R प्लस ए माइनस R प्लस ए अपॉन 4πε0 सॉरी R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या मिला हमें, देखो ये R और R कैंसिल हो जाएंगे या नहीं, यस सर ये तो कैंसिल हो रहे हैं। क्या मिला हमें, V इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 2a अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 2a अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या पता है, डाइपोल मोमेंट जो होता है P, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, P इज इक्वल टू 2 इंटू चार्ज इंटू द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। यहाँ पर आपको चार्ज दिख रहा है और दोनों के बीच का सेपरेशन a भी दिख रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट होगा या नहीं, यस सर हो जाएगा। और यही हमारा क्या होगा, फाइनल एक्सप्रेशन होगा, P अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो द वैल्यू, दैट इज द वैल्यू ऑफ अ डाइपोल, that is the value of a potential due to a dipole at a point P on the axial line। ये क्या है, एक्सियल लाइन पर पोटेंशियल की वैल्यू है, दैट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट अ पॉइंट P, ठीक है। आई बात समझ, चले, that is the electric potential due to a dipole in an axial line potential due at a point P, ओके। ये होता है डाइपोल मोमेंट 2qa, a b दो चार्जेस हैं, डाइपोल है और O इज
मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। मिड पॉइंट से हम एक पॉइंट P ले रहे हैं, वहां पर डाइपोल की वैल्यू फाइंड करना है, दैट इज इक्वल टू R। सो पोटेंशियल एट द पॉइंट P ड्यू टू अ प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर है या नहीं, R माइनस से सेपरेशन है, तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस A। पोटेंशियल एट द पॉइंट P ड्यू टू अ डाइपोल माइनस Q, आर ए की वजह से पोटेंशियल क्या होगा माइनस क्यू अपॉन आर प्लस से। दोनों को हम ऐड कर दे तो टोटल पोटेंशियल मिलेगा। यस, दोनों को ऐड कर दिया तो हमें क्या मिला, टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी माइनस क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ए प्लस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस ए क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 अपॉन आर माइनस ए माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए। टेक क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम लेंगे, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपको मिलेगा आर प्लस ए माइनस आर माइनस ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आर से आर आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2a बचेगा। q इंटू 2a को हम लिखते हैं डाइपोल मोमेंट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q p अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दैट इज द वैल्यू ऑफ अ डाइपोल ड्यू टू a dipole at a point P। ओके, सो प्रॉपर तरीके से नोट कर ले, कर लिया, वीडियो को पॉज करें एंड राइट डाउन। चल, अब इसकी कुछ कंडीशन भी होगी, क्या होगी सर ये भी बता दो। ठीक है, तो बता देते हैं। चल, क्या आया हमारा पोटेंशियल, पोटेंशियल हमें मिला 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। if क्या हम कह रहे हैं, सेपरेशन r इज ग्रेटर देन a। जो r है वो बहुत ज्यादा दूर हो, बिकॉज आपको पता है डाइपोल के बीच का सेपरेशन हमेशा स्मॉल होता है 2a, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा उस कंडीशन में 0 हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो a स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, सॉरी यहाँ पर p है, p अपॉन आर स्क्वायर, p अपॉन आर स्क्वायर। चलो, हो गया इतना। सो ये आएगा आपका फाइनल एक्सप्रेशन, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इन एक्सियल लाइन। ये कौन सी लाइन में है, एक्सियल लाइन भी कहते हैं हम इसे, लॉन्गिट्यूडिनल भी कहते हैं। ओके, रिमेंबर पॉइंट्स, एक्सियल लाइन, लॉन्गिट्यूडिनल, एक्सियल पॉइंट या एक्सियल लाइन या लॉन्गिट्यूडिनल लाइन। सो आपको क्या दिख रहा है, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। एक्सियल लाइन में जो पोटेंशियल मिला है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 बाय आर स्क्वायर के, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था ये होती है 1 बाय आर क्यूब के प्रोपोर्शनल। पोटेंशियल 1 बाय आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 बाय आर क्यूब के प्रोपोर्शनल होती है इन दी एक्सियल लाइन। हो गया, लिख लें इसे प्रॉपर तरीके से। चलें, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इन अ इक्वेटोरियल लाइन। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल लाइन। कौन सी लाइन पर, इक्वेटोरियल लाइन, जिसे हम ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, इक्वेटोरियल लाइन। ओके, क्या चीज है ये इक्वेटोरियल लाइन, देखें इसे, ये है हमारा डाइपोल माइनस क्यू, ये हो गया प्लस क्यू। इनके बीच का सेपरेशन कितना है, 2a है। इतनी बात आई समझ में, यस सर। ये डायरेक्शन होगी या नहीं डाइपोल की, ये डायरेक्शन होगी डाइपोल की। ठीक है, हम डाइपोल के सेंटर से कोई सा पॉइंट P है, वहां पर हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दिस इज अ पॉइंट P, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ डाइपोल वी आर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब ये इसी परपेंडिकुलर लाइन होगी, यस दैट इज द परपेंडिकुलर लाइन। मान लीजिए ये लाइन क्या है, R है, जो पॉइंट P है उसकी पोजीशन वेक्टर R है फ्रॉम द पॉइंट O। ओके, चल, अब डायरेक्शन की बात होगी। यहाँ पर कौन सा चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज।
माइनस क्यू क्या करेगा, उस टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा? यस करेगा। माइनस चार्ज क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। प्लस चार्ज क्या करेगा, उससे रिपेल करेगा। प्लस चार्ज क्या कर रहा है, उसे रिपेल कर रहा है। ठीक है, दैट इज अ पॉइंट पी। आई बात समझ में? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी। ठीक है, उस कंडीशन में आपको पोटेंशियल कितना मिलेगा? यहाँ पर डायरेक्शन तो होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, सीधी सी बात है। बिकॉज ये किस किस केस में आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में आता है। ठीक है, तो पॉइंट पी जो डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं आर डिस्टेंस है फ्रॉम द सेपरेशन। ठीक है, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। हमें तो ये वाला पॉइंट चाहिए, वी वांट दिस सेपरेशन। ये कितना होगा? ये ए हुआ आपका, ये कितना हुआ ए, ये भी कितना होगा ए होगा। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस, ये भी हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये पॉइंट पी पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, जहां पर टेस्ट चार्ज रखा गया है। चलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P due to minus Q charge। अच्छा, माइनस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा? इसे हम A मान ले, इस पॉइंट को हम B मान लेते हैं। तो पॉइंट A की वजह से उस पर पोटेंशियल भी A मान ले, तो कोई प्रॉब्लम? नो सर। VA हो जाएगा 1/4 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, 1/4 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट, क्योंकि ये डिस्टेंस के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। चार्ज कौन सा है? नेगेटिव है। ठीक है, सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा उसे हम मान रहे हैं VB, बिकॉज प्लस क्यू चार्ज किस पॉइंट पर है? VB बी पॉइंट पर। तो VB कितना हो जाएगा? 1/4 प्लस क्यू अपॉन, सेम डिस्टेंस है, डिस्टेंस में कोई चेंज आया है? नो, देयर इज नो चेंज। टोटल पोटेंशियल कितना होगा पॉइंट P पर? इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए? ऐड कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? 8। टोटल पोटेंशियल मिलेगा या नहीं? यस, हमें मिलेगा टोटल पोटेंशियल। V is equal to VA plus VB। V is equal to 1/4 minus Q by R square plus A square plus 1/4 plus Q upon root R square plus A square। अब अगर ध्यान से आप देखें, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, वन इज अ नेगेटिव चार्ज, अनदर इज अ पॉजिटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, बिकॉज चार्ज में हम क्या लेते हैं? पोटेंशियल में चार्ज को लेते हैं विद साइन। चार्ज इज टेकन विद द साइन, साइन के साथ लेंगे तो इस पॉइंट P पर जो पोटेंशियल होगा ड्यू टू माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज, मतलब डाइपोल के थ्रू, ये होता है 0। सो रिमेंबर दिस पॉइंट, हमेशा ध्यान रखें। द पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट अ पॉइंट P फ्रॉम द ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटोरियल पोजीशन इज इक्वल टू 0। ठीक है, लिख ले इसे, नोट कर ले, वीडियो को पॉज कर ले एंड राइट डाउन। हो गया? चलो नेक्स्ट, ये तो हमने बात की व्हेन द पॉइंट P इज एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन। पॉइंट P कहाँ कहाँ पर है?
एक्सियल लाइन पर है और इक्वेटोरियल लाइन पर है। इसका मीनिंग क्या है कि 0 डिग्री पर है या फिर 90 डिग्री पर है पॉइंट P। जब किस एंगल पर रखा हो, एट एनी एंगल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किसी भी पॉइंट पर आपको कोई सा भी पॉइंट दे दिया हो, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, डाइपोल के सेंटर से कोई सा भी पॉइंट आपको दे दिया हो, एंड वी आर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द डाइपोल। एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो उसमें बहुत लेंथी प्रोसेस है, उसमें कुछ कॉस थीटा साइन थीटा ऐसी कुछ प्रोसेस है, हम यहाँ पर इजी वे में करेंगे, ठीक है। चलो, ये है आपका डाइपोल, ये है माइनस क्यू चार्ज, ये है प्लस क्यू चार्ज। ये डायरेक्शन होगी या नहीं डाइपोल की, ये होगी डाइपोल की डायरेक्शन, ये होगा हमारा डाइपोल मूवमेंट, एंड द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज माइनस क्यू टू प्लस क्यू। होती है या नहीं? यस। इनके बीच का सेपरेशन कितना है? 2 है। ओके, तो हम माने इस सेंटर से कोई सा भी एक पॉइंट P है, इस सेंटर से कोई सा भी एक पॉइंट P है, वी आर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये क्या बना रहा है? ये एंगल बना रहा है, कितना? थीटा बना रहा है। ये डाइपोल के सेंटर से कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। ओके, सो दिस इज अ डाइपोल मोमेंट P। इन दोनों को 2 वे सेपरेशन से हमने क्या किया है? सेपरेट किया है। P क्या है? डाइपोल मोमेंट है। ये पॉइंट P क्या है? जहां पर हम डाइपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं, वी आर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल एट एंगल थीटा। कितना एंगल है इन दोनों के बीच? थीटा एंगल है। चले, अब हम सिंपल सा क्या करेंगे, डाइपोल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जो डाइपोल मोमेंट है हम क्या करेंगे? उसके कंपोनेंट्स की बात करेंगे। ओके, वी विल सेपरेट द डाइपोल मोमेंट के कंपोनेंट्स। तो हम माने कि ये जो पॉइंट P है, एक इसका हम ले लें एक कंपोनेंट, ये एंगल थीटा है, ठीक है। सो मानो ये कौन सा कंपोनेंट है? ये थीटा एंगल है। ये वाला जो कंपोनेंट है वो हो गया आपका P cos थीटा। ओके, ये एंगल क्या हो गया? P cos थीटा हो गया। ये आपका डाइपोल, ये बेस हो गया, तो बेस पर कौन सा कंपोनेंट आएगा? P cos थीटा वाला कंपोनेंट आएगा। ओके, इसका सेकेंड कंपोनेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है या नहीं? यस सर, परपेंडिकुलर होता है। तो हम क्या कर दें, इसका एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमने ले लिया, टेक 1 परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। ये डाइपोल मोमेंट का क्या है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये हो जाएगा P sin थीटा। दिस इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द डाइपोल। देखो इन दोनों के बीच क्या लग रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यस सर, बन रहा है। ये डायरेक्शन हो गई डाइपोल की, ये डायरेक्शन हो गई डाइपोल की P cos थीटा एट अ पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर O। ओके, ये भी क्या हो गई? डाइपोल की डायरेक्शन हो गई। दिस इज आल्सो द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल, ठीक। तो इस पॉइंट P पर आप अगर ध्यान दें, अभी क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट अ पॉइंट P, एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन की बात की, ठीक। तो हम देखें, ये वाला तो एक्सियल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहां से हम देखें तो ये इक्वेटोरियल लाइन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं? यस सर, यहाँ से अगर ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? इक्वेटोरियल लाइन, एंड दिस रिप्रेजेंट द एक्सियल लाइन होगा। तो टोटल डाइपोल क्या हो जाएगा? टोटल पोटेंशियल ड्यू टू एट अ पॉइंट P, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P। ये P क्या है? पॉइंट है, ठीक है। और ये P cos थीटा क्या? डाइपोल मोमेंट। चलो P पॉइंट को हम चेंज कर देते हैं, इसका हम नाम ले लेते हैं M, अदरवाइज वी विल कंफ्यूज। M ले लिए, ठीक है, और सिंपलिसिटी। तो हमारा जो टोटल पोटेंशियल होगा वो V किसकी वजह से होगा? एक तो
एक्सियल और एक इक्विटोरियल, एक एक्सियल एक इक्विटोरियल, होगा या नहीं? टोटल पोटेंशियल किसकी वजह से होगा? एक एक्सियल और एक इक्विटोरियल। तो हम इसे क्या लिख दें, बताएं मुझे आप। चलो हम इसको लिख देते हैं, क्या लिख दे? एक्सियल, एक एक्सियल और इक्विटोरियल लिख देते हैं। ओके, ये कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। वी कॉस थीटा, वी कॉस थीटा का कंपोनेंट एंड वी साइन थीटा का कंपोनेंट। ओके, टोटल पोटेंशियल क्या होगा? वी कॉस थीटा एंड वी साइन थीटा मान लेते हैं, क्योंकि ये क्या होंगे? इसके कंपोनेंट्स होंगे। एक इक्विटोरियल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एक्सियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्सियल लाइन में आप देखें, हम अगर एक्सियल लाइन में देखें डायपोल के पॉइंट P को, M को, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? डायपोल कितना होता था? P cos थीटा, और ये पोजीशन जो है ये R है आपकी। पोजीशन वेक्टर क्या है? R है। सेपरेशन कितना है? R है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R स्क्वायर, प्लस V cos थीटा का कंपोनेंट 0 होगा या नहीं? सॉरी, V sin थीटा का कंपोनेंट, ये sin थीटा वाला कंपोनेंट 0 होगा, बिकॉज ये क्या है? इक्विटोरियल में है। ये किसमें है? इक्विटोरियल में। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है या नहीं? तो ये यहाँ से जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो 0 होता है। यस सर। सो ओवरऑल आपको क्या मिला? जो पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल एट एनी एंगल थीटा इज P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। P cos theta upon 4 pi epsilon naught R square, that is the value of a potential due to a dipole at any point with some angle theta। किसी भी पॉइंट पर एंगल थीटा की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? V is equal to P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट V एक्सियल, एक्सियल एक्सिस पे, ठीक है, एक्सिस पे थीटा कितना था आपका? 0 डिग्री था, मतलब cos 0 कितना होता है? 1 होता है। तो क्या मिल जाएगा हमें? P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। वहीं V इक्विटोरियल, V इक्विटोरियल, V इक्विटोरियल में थीटा एंगल कितना बन रहा था? 90 डिग्री का बन रहा था। cos 90 क्या होता है? 0 डिग्री होता है। cos 90 किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। सो पोटेंशियल क्या था आपका? 0 था। सो दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट P विद सम एंगल। आपको एक्सियल में दिया हो, इक्विटोरियल में दिया हो, कुछ एंगल पर दिया हो, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस 3 फॉर्मूलेज। आप इन तीनों फॉर्मूले को याद रखें कि किस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है। पोटेंशियल डायपोल के थ्रू हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर के, डिस्टेंस के क्या होता है? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब, आर क्यूब, डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, हो गया? इसे नोट डाउन कर लें। सो दैट इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल एट एनी पॉइंट्स। ठीक, तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, सो थैंक यू एंड पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक यू।